नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिकोस में। तो दोस्तों, एक खबर आ रही है जिसको सुन करके दुखी हूँ या आक्रोशित हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो खबर कुछ ऐसी है कि उज़्बेकिस्तान ने ब्लेम किया है कि उनके यहाँ 18 बच्चे भारतीय दवाइयों की वजह से मरे हैं। अब ये खबर भले आपको सुनने में अटपटी सी लग रही है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत ही डीप होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारतीय मेडिसिन को बदनाम करने की साजिश है, जिसके तहत जाहिर सी बात है सारे देश अपने हेल्थ का हवाला दे करके भारतीय मेडिसिन को बैन करना शुरू कर देंगे। देखिए, रिसेंटली खबरों में तो आपने ऐसा सुना ही होगा कि भारतीय फार्मा सेक्टर एक्सपोर्ट में गजब का प्रदर्शन कर रहा है, खास करके कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरी दुनिया में जब मेडिसिन की क्राइसिस हो रही थी, उस समय पूरी दुनिया ने भारत से मेडिसिन इंपोर्ट किया और बाद में उन्हें जाकर के पता चला कि भारतीय मेडिसिन सस्ती तो हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। अब जाहिर सी बात है, ये चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो फार्मा इंडस्ट्री है उन्हें पसंद तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि वो 10-10, 20-20 गुना रेट पे सेम दवाइयाँ बेच रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि सस्ती दवाइयाँ आकर के उनका मार्केट ख़राब कर दें। इस तरह की एक बार और बेहुदा न्यूज़ आई थी गैम्बिया से, जहाँ पर कि ब्लेम किया जा रहा था कि भारतीय दवाइयों की वजह से वहाँ भी कुछ बच्चे मर गए थे। जाहिर सी बात है, चूँकि ये मैटर सीरियस है, इसलिए भारत सरकार भी एक्टिवेट हो गई है और जाकर के सैंपल कलेक्ट किया है जिस कंपनी ने इस कफ सिरप को बनाया था। बताया जा रहा है इस कफ सिरप का नाम डॉक 1 मैक्स सिरप था, जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दिया गया था। बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली बात उज़्बेकिस्तान सरकार ने अभी रिसेंटली मानी है, ऐसा कुछ न्यूज़ पोर्टल्स पे मुझे देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ कंफर्म होती है तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि एक ही न्यूज़ पोर्टल पे मैंने देखा है, तो अभी मैं ये चीज़ कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सच है मोर और लेस, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन पे लोग पिलाने लगते हैं दवाइयों को, जाहिर सी बात है। और बच्चों का लीवर उतना ज़्यादा डेवलप होता नहीं है, और इन कफ सिरप्स में पैरासीटामोल की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, और लगातार अगर ये दिया जाए तो लीवर को तो हानि होगी और उससे बच्चों की मौत होना भी तय होता है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि माँ बाप कई बार ओवर एक्साइटेड होकर के बच्चे को पूरी की पूरी बोतल पिला देते हैं। अब लाखों लोगों में ऐसे 18 केस आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। लेकिन आप दूसरे एस्पेक्ट को कोई नहीं देखता है, सिर्फ ब्लेम करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो ब्लेम कर दिया इंडियन मेडिसिन्स को। जो ये लोग इतनी आसानी से भारतीय कंपनियों को ब्लेम कर देते हैं, वो स्पष्ट रूप से बताएं कि पूरी दुनिया में लोग ड्रग ओवरडोज से मरते हैं या नहीं मरते हैं। आप यदि अगर पूरी दुनिया का आंकड़ा निकालने लगेंगे तो पूरी दुनिया में अदर कंट्रीज़ से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ड्रग्स की, उनके ओवरडोजिंग से लाखों करोड़ों लोगों की मौत हर साल होती है। लेकिन अभी अभी आपको रिसेंटली ऐसी भी न्यूज़ मिली थी कि सऊदी अरब और यूएई भी भारत से मेडिसिन्स मंगा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है ये चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो कंपनी है उनको पसंद, जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। खैर, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फैक्ट पे। तो उज़्बेकिस्तान की जो लेबोरेटरी है वो उन्होंने बताया है कि प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, उस डॉक 1 मैक्स सिरप में मिला है। भारत सरकार ने इस पे कार्रवाई करते हुए मैन्युफैक्चरिंग को रोक दिया है और साथ ही साथ सैंपल को चंडीगढ़ भेज दिया है टेस्ट करने के लिए। भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा है कि वो उज़्बेकिस्तान सरकार से लगातार संपर्क में है और आगे की सारी डिटेल साझा की जाएगी। तो फाइनली दोस्तों, इस न्यूज़ पर आपका क्या कहना है कमेंट में मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस न्यूज़ पर मैं नज़र बनाया हुआ हूँ, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आगे बताऊँगा। काइंडली सब्सक्राइब।